हेलो, मैं जिया मिश्रा पटवारी के आंसर्स क्विज जो सॉल्व कर रहे हैं साइंस के, उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। आज हम सॉल्व करेंगे 17 मार्च का कंप्लीट पेपर। तो आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पानी से धूल और अन्य कणों को छानने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक का नाम क्या है? तो क्या है वो? निष्पादन, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक लकड़ी खा सकते हैं लेकिन इसे पचाने के लिए उनके पास कोई एंजाइम नहीं होता है। हालांकि उनकी आंत में कुछ फ्लैगेलेट प्रोटिस्ट प्रोटोजोआ होते हैं जिनमें दीमक द्वारा खाए गए लकड़ी के सेलुलोज को पचाने और इसे चीनी में बदलने के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। फ्लैगेलेट्स इस चीनी में से कुछ का उपयोग अपने स्वयं के उपापचय के लिए करते हैं और दीमक के लिए पर्याप्त छोड़ देते हैं। दीमक तथा प्रोटिस्ट दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की अनोन्य क्रिया का उदाहरण है? तो किस क्रिया का उदाहरण है ये? दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यह होता है सहभोजिता, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ये होता है सहभोजिता। इस टाइप का हमने क्वेश्चन लास्ट पेपर में भी देखा था सहभोजिता का। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में अपशिष्ट निर्वहन की सबसे बड़ी मात्रा है? तो सबसे बड़ी मात्रा क्या होगा जिससे अपशिष्ट आते हैं पानी में? तो वो होगा आपका सही उत्तर सीवेज। सबसे ज्यादा गंदगी अपशिष्ट सीवेज से ही पानी में आते हैं। नेक्स्ट है, पेड़ डैश के द्वारा बहुत पानी खो देते हैं। तो किसके द्वारा खो देते हैं? वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है, डैश दोष युक्त से कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो निकट वाली को नहीं देख पा रहा है, तो कौन सा वाला उसको दोष है? दीर्घ दृष्टि दोष है। नेक्स्ट है, साइट्रिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कहाँ से मिलता है हमें सिट्रस एसिड? खट्टे फलों से, खट्टी चीजों से मिलता है, तो संतरा। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कहाँ होता है? बहुत कठोर पदार्थों को काटना हो तो उसके लिए किया जाता है। ऑक्सीजन की खोज किस वर्ष में और किसके द्वारा की गई? 1774 जोसेफ प्रेस्टली के द्वारा की गई। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा डैश होगी, तो क्या होगा उसका? ऑक्सीडाइजेशन नंबर -2। निम्नलिखित में से कौन सा समय की एसआई यूनिट है? सेकंड। आप पत्तियों को भू उत्तक या बलकुट को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? पर्ण मध्यक उत्तक। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? सबसे कम? नीला। वेवलेंथ की बात हो रही है यहाँ पे। किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या समानता है? क्या समानता रहती है इनका? परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल के गलियारों को दिन में कितनी बार साफ करना चाहिए? तो कम से कम एक बार तो सफाई होनी ही चाहिए, हाइजीन वहाँ पे मेंटेन रहे। नीचे दिए गए फलों में से कौन सा फल भूख भरविक भूख भरविक है? भूख भरविक है, तो कौन सा है? मूंगफली। निम्नलिखित में से किस इकाई में तरंग दैर्ध्य को मापा जा सकता है? तो किसमें नापते हैं उसको? एंगस्ट्रॉम। मैथानोजेंस 10 जानवरों के आंत में मौजूद होते हैं, तो किसमें प्रेजेंट होते हैं ये? जुगाली करने वाला। सजीवों के कौन सा अंग खासकर पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करते हैं और इनकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्ड्स को भंग करते हैं? तो कौन सा है उसमें? डीएनए और प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु त्रिज्या 66 pm है? तो किसका? ऑक्सीजन का है। यहाँ पे त्रिज्या की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण है? यहाँ पे देखिए डिसीज और उससे एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। दवा सुइयों को साझा करना। वायु में परिक्षेपित ठोस या द्रव कण कहलाते हैं।
एरोसोल, ये क्वेश्चन हमने इस टाइप का पहले भी देखा है। उस तत्व का मूल नाम क्या था जिसे अब पोटेशियम कहा जाता है? तो पोटेशियम को पहले क्या कहते थे? कलियम। भारत में वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1981। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया? किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। निम्नलिखित में से किसे पाचन तंत्र अधूरा होता है? किसमें अधूरा होता है पाचन तंत्र? किसमें होता है? ये प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनमें अधूरा होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त पौधे का शारीरिक अंग है जो किस अच्छी तरह विकसित होता है? तो इसका सही उत्तर है एक बीजीय पत्री जड़ और द्विबीजीय पत्री तना। शरीर में प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो कहाँ बनते हैं? रीढ़ की हड्डी में। नेक्स्ट है खारे पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या होता है? D2O, ड्यूटोरियम। नेक्स्ट है एक फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी की परतों का उपयोग करके फिल्टर किया जाता है, तो उसमें क्या क्या परत लगाते हैं हम? रेत, ठीक बजरी और मध्यम बजरी। वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं होगी यदि यदि आर्द्रता बढ़ती है। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी खाद्य पदार्थ में आपको बीमार करने के लिए पर्याप्त कीटाणु है या नहीं? तो ये हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देगा, सामान्य दिखाई नहीं देता है। मनुष्य के स्वर यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? 2। येलो केक सीमा पार तस्करी का एक सामान है, तो क्या बोलते हैं येलो केक? किसको बोलते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? CFC जारी करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उस नियम का क्या नाम है जो बताता है कि किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है? किरचॉफ्स का नियम। अब यहाँ पे दिया हुआ है थीटा के किस मान के लिए बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे? तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? जब आपका फोर्स और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर आएगा तो क्या होगा? 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर आएंगे। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्षार है, क्षार क्या है यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से किस बीमारी को साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? टाइफाइड को। जलीय समूह के ये जीव वायु और जल के अंतरा पृष्ठ पर रहने वाले अनासक्त जीव हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से जीव है? जलीय समूह जो होता है उसमें ये जीव वायु और जल के अंतरा पृष्ठ पर रहने वाले अनासक्त जीव हैं, तो कौन से होते हैं वो? न्यूस्टन। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं? तो किसकी मृत होती हैं? स्केलेरन काइमेटस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पशुपालन के बारे में गलत है? तो दूध उत्पादन पूरी तरह से दुग्ध श्रवण की अवधि पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे ये गलत है। लंबे समय तक दुग्ध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे जैसी जर्सी ब्राउन स्विस का चुनाव करते हैं, तो अच्छी वो लोग ब्रीड चूज करते हैं, तो अच्छा उनको दुग्ध मिलता है अच्छी क्वांटिटी में। दुग्ध श्रवण अवधि बढ़ाकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पे देशी नस्लों जैसे रेड सिंधी साहीवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, तो वो बीमार कम पड़ती है, तो ये सब ठीक है, ये वाला इसका फॉलो नहीं होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? तो एक हेल्दी बॉडी के लिए क्या क्या ज़रूरी है? टीकाकरण टाइम पे करवाएं आप अपनी बॉडी में, और व्यक्तिगत स्वच्छता रखें, क्लीन रहें, और संतुलित आहार लें, बैलेंस डाइट लें और सही आहार लें। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? ब्रह्मपुत्र से मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। नेक्स्ट है ऊष्मा चालकता की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पढ़ लीजिएगा आप। तो ऊष्मा चालकता की क्या होती है? WM पावर -1 K की पावर -1। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? ये भी केमिकल सिंबल फॉर्मूले और सिंबल्स वाले क्वेश्चंस भी काफी आ रहे हैं। तो Fe किसका होता है? आयरन, लोहा। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। तो एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? फोइलम। जाइलम फोइलम जो प्लांट्स में होते हैं, तो फोइलम में पाई जाती है। जल निकायों में नाइट्रोजन, फॉस्फेट जैसे पोषक तत्वों के अधिक संचय को क्या कहा जाता है? जल निकाय में अगर नाइट्रोजन और फॉस्फेट ज्यादा जैसे पोषक तत्वों के अधिक संचय, ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सुपोषण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा प्रवाह को प्रदर्शित करता है? तो क्या है यहाँ पे? जेड स्कीम। हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो ऑक्सीजन की 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.04%। सह संयोजक बंधन डैश द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनों का आपसी बंटवारा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन 17 और शिफ्ट के, जो हमने पूरे कंप्लीट किए हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को हेल्प मिले, और मुझसे और भी अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर